मुआवजे की सांत्वना के बाद शव को भेजा गया दाह संस्कार के लिए। जी हां, परसों शाम में झरिया के लोधना 8 नंबर में घटित घटना को लेकर परिजनों ने एरिया ऑफिस के बाहर शव के साथ धरने पर बैठ गए थे, जो आज शाम 3:30 बजे बीसीसीएल एरिया 10 के प्रबंधक निखिल बी त्रिवेदी के 5-5 लाख रुपए मुआवजे और अन्य सुविधा के बाद धरना समाप्त हुआ और शव को दाह संस्कार के लिए भेज दिया गया। लेकिन सवाल अभी भी वहीं के वहीं है, क्या कोई लौटा पाएगा उस माँ को अपना बेटा, उस स्त्री का सुहाग, या जिन लोगों ने खोया अपने अपनों को कोई मुआवजा कभी इसकी भरपाई नहीं कर पाएगी। साहब हमारे साथ हैं, हमसे जानेंगे कि भाई जो लोग अपने प्राण से हाथ धो बैठे या फिर जो लोग घायल हो गए थे उनके मुआवजे की क्या व्यवस्था की गई है और भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना घटे इसके लिए बीसीसीएल प्रबंधन क्या कार्य करेगा, क्योंकि आए दिन चाहे मामला कतरास का हो या फिर भगमारा का हो, चाल धंसने से या फिर ऐसी घटनाएं घटती रहती है। कुछ दिन पहले अभी इंदिरा चौक पे भी ऐसी घटना घटी थी श्रीमान। तो अगर मान लीजिए कि इन लोगों को यहाँ से हटाना ही है, जगह खाली ही करवाना है, तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें ताकि लोग अपने जान से हाथ तो ना धोएं और इस प्रकार की जो घटनाएं घट रही हैं वो ना घटे। इस पर क्या कुछ करने के लिए तैयारी कर रहे हैं? पहला बात है कि ये बहुत दुखद घटना थी। इसमें ऐसा है कि ये माइनिंग इंसिडेंट्स वैसा था नहीं। ये क्या है कि पुराना घर था, जैसा बताया जा रहा है कि उसमें शेल्टर लेने के क्रम बहुत तेज़ बारिश हुई, उसमें वो जर्जर होकर आ गया था। तो बीसीसीएल इसमें 3 पॉइंट पे मुआवजा के लिए जो बात हुआ था, एक था कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका बीसीसीएल फ्री एजुकेशन देगा 12th तक, ये एग्री हुआ है। कुछ आश्रित हैं, उनका नौकरी के लिए हम लोग कहीं बोले हैं कि आउटसोर्सिंग या कहीं पे हम लोग उसको एंगेज करेंगे। तीसरा था कि कुछ मॉनेटरी कंपनसेशन मांग रहा था, जो ये माइनिंग इंसिडेंस है नहीं, पर फिर भी मानवता के नाते हम लोग मॉनेटरी कंपनसेशन भी उनको प्रोवाइड कराएंगे। उसके लिए एग्रीमेंट हुआ, सारे यूनियन और परिवार ये सब एग्री हुआ। तो ये तीन पहलू पे हम लोग का एग्रीमेंट हुआ। इलाहाबाद की जो इंसिडेंट्स जो जैसे आप बता रहे हैं कि कुछ हम लोग एक कमेटी भी बना रहे हैं। सालों से जर्जर यहाँ बहुत साल पुरानी, क्योंकि ये अंग्रेज से भी पहले के टाइम से ये 1915-16 की ये सब एरिया है, पुराना चला हुआ, बहुत पुराने पटन। तो एक कमेटी हम लोग बना के कल से ही इस पे लगेंगे कि जो जिस घर में विस्थापन हो गया ऑलरेडी, वहाँ से चले गए आदमी और वो जर्जर अवस्था में जो होगा चिन्हित करके उसको हम लोग ध्वस्त करेंगे, ताकि ये पुनः इस टाइप का कोई इंसिडेंस ना हो। और रहा बात, जैसे आपने कहा कि वो एक पहले कोटलिंग वाला है, तो ये ऑलरेडी चिन्हित एरिया है जहाँ के भूदसान क्षेत्र के अंदर JRDA वगैरह का साइट वगैरह है। और सिंस ये बहुत पुराना माइंस चला हुआ है, फायर इफेक्टेड एरिया है, तो आज के दिन कोई श्योर शॉट नहीं कर सकता है कि गैबिक किस डायरेक्शन में किधर फायर कर दिया है। तो भी प्रिकॉशनरी में हम लोग अभी पूरा सर्वे कर रहे हैं। मैन पावर जिसका शिफ्टिंग का है वो लिस्ट बन रहा है, ऑलरेडी शिफ्टिंग का कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो जो ऐसी जगह होगी उसमें हम लोग जो कंपनी का प्रोविज़न है उसमें एक सर्वे करते हैं, आधार कार्ड बेस जो भी है, और वो करके उसको इमीडिएट शिफ्टिंग का काम करेंगे। यही शिवा जी, मतलब वो जो जगह था जहाँ इन लोगों ने बारिश से बचने के लिए शेल्टर ले रखा था, वो ऑलरेडी वैकेंट थी, खाली थी, और भी अगल बगल की बहुत सी मकानें थी जिनको कि गिरा दिया गया है। वो गिरा नहीं था, तभी वहाँ पे शेल्टर लेने के लिए वो लोग छुपे थे। एक बात तो ये आती है। दूसरी बात ये आती है कि आउटसोर्सिंग कंपनी वहाँ रास्ता बनाना चाह रही है, जिससे कि हमेशा वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस बल के साथ वहाँ पे धमका के उन लोगों को भगाने का पूरा भरसक प्रयास किया जाता है। तो ये मतलब कि जो जगह खाली करवा दिए गए हैं, लोगों को क्वार्टर अलॉट कर दिए गए हैं, उन लोगों को मतलब कि फिर वो पूरा मतलब उसको ध्वस्त क्यों नहीं किया गया, एक तो ये प्रश्न आता है। दूसरी बात है कि वहाँ पे रास्ता भी बनाने का मतलब कि प्रावधान हो रहा है जो आउटसोर्सिंग कंपनी कर रही है। स्थानीय लोगों ने इसके खिलाफ अच्छी खासी शिकायत की है मीडिया के सामने, इस पर क्या होगा? रोड बनाने का बात है, ये माइनिंग कोल बेल्ट है, माइन डेवलप करती है, रोड आगे बढ़ते जाता है और ये नेचुरल प्रक्रिया है। रही बात की जो आपने कहा है सर, बस्ती में क्या है कि हम लोग सर्वे करते हैं, बहुत सारा रिजेंटमेंट रहता है, कुछ कहीं डिमांड करता है, कुछ कहीं करता है। इसमें भी क्या है कि आदमी लोग का एक जीच रहता है कि हम एक साथ जाएं, हम इधर ना जाएं। तो हम लोग सर्वे करके उस हिसाब से क्रमशः उसको हटाते जा रहे हैं, और माइन जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो रोड नेचुरली डेवलप करेगा।
और ये जो रोड हम लोग देना चाह रहे थे, ये एक पक्का रोड बनाने का हम लोग का ये प्रपोजल है, जिसमें कि सीमेंटेड रोड होगा और लंबा एक पूरा वो रास्ता इन लोग के सुविधा के लिए होगा। ये फ्यूचर में भी इनकी ही भलाई होगी इसमें। अब जैसे उन्होंने कहा है कि इधर से ना जाए उधर से जाए, मतलब ये क्या है ना कि आप एक रोड परमानेंट बना रहे हैं, वो रोड हमारा लंबा चले उस लिहाज से बना रहे हैं कि आदमी ग्रामीण सब उसको यूज़ करे। तो अब है कि कुछ आदमी को है कि नहीं इधर नहीं उधर करिए, वहाँ जाएंगे तो वो बोलेगा नहीं इधर करिए, पर रोड तो जहाँ से निकलना है उसी डायरेक्शन में जाएगा। और इसमें भी पहल हो रही है, वो लोग भी सहयोग कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना घटे, यही कामना है, क्योंकि आए दिन कोल फील्ड यानी कि कोयला के क्षेत्र में ऐसी घटनाएं आमद से हो गई है। देखना होगा आगे कितनी सतर्कता बरती जाती है और कितना लगाम कसे जाते हैं आउटसोर्सिंग कंपनियों पर, ताकि लोग सुरक्षित रह सकें। सहयोगी बिरबल के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24। क्या कुछ कितने राशि पे बात कर पाई है आपको दिया? देखिए ये माइनिंग इंश्योरेंस था नहीं, पहला बात है कि इसमें माइनिंग एक्ट के तहत हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते। मानवता के नाते हम लोग एक रिस्पेक्टेबल राशि पे हम लोग एग्री किए हैं, जिसमें यूनियन, ट्रेड यूनियन और परिजन सारे एग्री थे। प्रशासन भी इसमें बहुत सहयोग दिया हमारे साथ, प्रशासन हमेशा साथ रहा। ये जितने भी नेगोशिएशन हुई इसमें बहुत सराहनीय योगदान है प्रशासन का भी। और सिंस ये ऐसा चीज़ था कि इसमें सबका सिंपैथी भी है साथ में, कोई ऐसी घटना घट गई कि जिसको अनफॉर्चुनेट जिसको कहा जाए, तो हम लोग बीसीसीएल अपने एंड से जो भी मानवता के हम लोग कर पाएँ, हम लोग सभी इकट्ठा करके अपना, तो एक रिस्पेक्टेबल बात पे एग्रीमेंट हुआ है हम लोग। दूसरा 3 बात बीसीसीएल उसका एग्री किया था। एक है कि बच्चे छोटे थे तो हम लोग बोले इसका फ्री एजुकेशन 12th तक हम लोग इसको बीसीसीएल वहन करेगा। हमारे फ्रेंचाइजीज बहुत सारे स्कूल हैं जिसमें बीसीसीएल का ये रहता है, तो उसमें हम लोग उसको एजुकेशन का इंश्योर किए हैं। और तीसरा है कि किसी को उसमें एंगेजमेंट के लिए कहीं नौकरी वगैरह के लिए तो भी हम लोग बोल रहे हैं कि उसमें ये 3 बार। कितने राशि आप लोगों ने? राशि देखिए इसमें ये पब्लिक हुआ है, एक डॉक्यूमेंट है, हम इस पर पब्लिसाइज करना ठीक नहीं है, इसलिए पर जिसमें सारी सबका ये था एग्रीमेंट में, सारे आदमी, सारे पार्टी और जितने भी हमारे ये थे परिजन वो सब एग्री किए। ये जगह को घटना हुई सर, उस घटना को बढ़िया से किस तरह क्लियर करके उसके बाद उत्खनन किया, इसके लिए आपकी ओर से क्या कुछ? माइनिंग इंश्योरेंस है नहीं, बहुत बार 85 mm पानी में, मतलब यहाँ एक तो बरसात भी बहुत एबनॉर्मल हुआ है और पुराने बहुत साल अंग्रेजों से के टाइम के बहुत सारे क्वार्टर्स हैं, तो वो सब अभी हम लोग एक कमेटी बना के उसमें चिन्हित करके जो क्वार्टर, और ऐसे क्या है विस्थापन भी हो रहा है, खाली भी होते जा रहे हैं, तो अब एक कमेटी होगा जो कल से ही हम लोग उसको चिन्हित करेंगे, जहाँ इस टाइप का रहेगा उस सबको अब ध्यान से ध्वस्त करते हैं। सर वो एक विद्यालय भी चल रहा है, विद्यालय में बहुत शिक्षक को हम लोग सर पूरा उन लोग की बात नहीं सर, क्या उसके लिए भी कुछ आपने सोचा है सर? इसके लिए भी देखिए जैसे माइंड बढ़ रहा है, अभी वो क्या है कि जैसे माइंड बढ़ेगा उसका दायरा में आएगा तो हम लोग स्कूल को भी विस्थापन तो करना ही होगा, उसके बिना तो कोयला क्षेत्र में फिर काम ही कैसे होगा। तो जैसे जैसे माइंड बढ़ती जाएगी उस हिसाब से हम लोग उसका विस्थापन का भी अरेंजमेंट करेंगे। सर सर्वे का काम कब से चालू किया जाएगा, क्योंकि इसके पहले भी वार्ता हुई थी कुछ दिन पहले, तो बोला गया था कि सर्वे के लिए अलॉटमेंट कर दिया गया है, इसके वार्ता होगी? नहीं, आपका शिफ्टिंग का सर्वे तो कंटिन्यूटी में चल रहा है। वो लोग क्या है कि जिसको हम लोग को विस्थापन करना है उसका एक प्रक्रिया है, आधार कार्ड और ये सब देके, और उस पर हम लोग का काम चल रहा है। यूनिट लेवल पे ये बहुत जोर शोर से चल रहा है और उसी को और हम लोग और स्ट्रेंथन कर देंगे कि साथ साथ डेमोलिशन भी कंटिन्यूटी में करते रहेंगे। ठीक है। परिजन उसको नियोजन और उसका राशि मिल पाई, कितना मशक्कत रहा, किस तरह से इसको आप लोगों ने चुनौती को पूरा कर पाया? सर्वप्रथम तो बहुत दुखद घटना है, तो कम उम्र के छोटे छोटे बच्चे और एक और आदमी का असमय काल कलवित हो जाना बहुत दुखद है। इसमें हम सभी लोगों ने संवेदना दिखाते हुए प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा, बीसीसीएल के पदाधिकारियों के द्वारा, श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा और आम जो भी यहाँ के गणमान्य लोग हैं, सभी के सहयोग से इस मैटर को शांतिपूर्ण ढंग से सौहार्दपूर्ण वातावरण में सॉल्व कर लिया गया है। मृतक के आश्रितों को बीसीसीएल की तरफ से उचित मुआवजा, सरकारी जो प्रावधान है और नियोजन, बच्चों की पढ़ाई इस संबंध में सारी चीज़ें लिखित में की गई हैं और वे सभी लोग संतुष्ट होकर के कितने राशि दी गई मृतक के परिजनों को? जहाँ तक है 5 लाख रुपया
नगद और 2 लाख रुपया और नगद भविष्य में देने का। और घायलों के लिए घायलों का उचित इलाज के लिए वो BCCL प्रबंधन की ओर से असरफी अस्पताल में। सर जो घटना दोबारा ना घटे इसके लिए क्या कुछ प्रशासन तरफ BCCL प्रबंधन को प्रशासन के द्वारा CO साहब के द्वारा कड़ी हिदायत की गई है कि एक कमेटी बना करके जहाँ भी उस तरह के खाली घर पड़े हुए हैं जीर्णशीर्ण अवस्था में जिसके जमीन डेड होने की संभावना है उसको इमीडिएट सर्वे करा करके उसको इमीडिएट डिमोलिश करें। उसके बाद इस पर जो टीम है उसके द्वारा बराबर सर्वे कराते रहें ताकि पूरा इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। ये घटना किनको दोषी मानते हैं सर? वहाँ राजधानी जो है जांच चल रहा है, जांच के उपरांत भी कोई दोषी हैं जिनका क्या पोर्टफोलियो है वो तो जांच के बाद ही बताया जाए। वो BCCL प्रबंधन बता पाएंगे कि उसमें कौन पदाधिकारी जिम्मेवार थे उनकी लापरवाही से आप क्या उस दोषी लोगों पर कार्रवाई भी की जाए प्रशासन? बिल्कुल निश्चित रूप से जो दोषी होंगे उन पर उचित कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। झरिया से सहयोगी बिरबल के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।